सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमल दास और मुकाम ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया कब है आपने? हमने ये 2013 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले साधना क्या करते रहे आप? हमने साधना ये किए कि जो साधारण रूप में गुरु नानक धर्म में जो भी नाम है वो नाम को जाप करते थे। कहाँ आपका आना जाना रहता रहा आध्यात्मिक क्षेत्र में? वैसे हमारे यहाँ अब्दुल्लागंज में भी गुरुद्वारा है, इसके अलावा हमारा खास अमृतसर जाते थे। सिख धर्म में कौन सा ग्रंथ माना जाता है? सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। तो गुरु ग्रंथ में किसकी भक्ति बताई गई है? गुरु ग्रंथ में तो फिर आखिरी में गुरु नानक साहब ने भी ये बताया है, वाह वाह कबीर गुरुपुरा। जब इस भजन को हमने देखा तो हमारे समझ में ये आया कि सदगुरु कबीर साहब ने गुरु नानक साहब को भी गुरु दीक्षा दी। लेकिन कुछ सिख धर्म के लोगों का ये मानना है गुरु नानक जी से कबीर साहब ने नाम दीक्षा लिया। नहीं, ये गलत। सदगुरु कबीर साहब ने गुरु नानक साहब को सतलोक ले गए और जब सार नाम दिया तो कहा कि आपको काशी में आना होगा और वहाँ मैं मिलूँगा और धानक रूप में मिलूँगा। और सदगुरु कबीर साहब गुरु नानक साहब को मिले। और सिख धर्म में वाहे गुरु ऐसे बोलते हैं जी, तो इसका अर्थ होता क्या है? वाहे गुरु का अर्थ हमारे समझ से बता रहे हैं। वाह वाह शब्द करते हैं तो वाहे गुरु यानी गुरु की महानता है। वाहे गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा करके मिले गुरु पार उतारनहार। तो गुरु ही पार उतारते हैं। वाहे गुरु शब्द ऐसा हम समझते हैं। काफ़ी धार्मिकता सिख धर्म में देखी जाती है, गुरु नानक जी पर ज़्यादा आस्था है। तो जो सतनाम बोला जाता है तो संकेत है किस ओर? हम जैसे अपन बोल रहे हैं सतनाम सतनाम सतनाम, तो उस सत्य की प्रशंसा कर रहे हैं। बाकी वो नाम कोई और है, जो सतनाम शब्द है वो कोई और है। तो जो सतनाम की महिमा बताई है गुरु ग्रंथ में, तो वो मंत्र मिलता कहाँ है? हमको तो सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास खासियत में मिला। गुरु नानक साहब एक वाणी बोलते हैं, तेरा एक नाम तारे सब संसार, नानक नीच कहे विचार धानक रूप रहा करता। यानी उस परमात्मा सदगुरु कबीर को ही परम परमेश्वर सतपुरुष माना। सदगुरु कबीर ने कहा कि जैसे कथा रूप में कुछ भी बोलते रहते हैं तो इसको थोती कहा। कथनी थोती जगत में करनी उत्तम सार, कह कबीर करनी सफल तो उतरे मंजिल पार। फिर उसी शब्द को दोहराया कि कथनी मीठी खांड सी, पहले थोती बताया, कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोह, और कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो। सदगुरु कबीर ने कहा कि अगर मेरी कथा को, मेरे प्रसंग को कहता है, कथनी कथे सो पुत्र हमारा, पद गावे सो नाती, रहनी रहे हमारे जैसा रह करके बता दे, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम गुरुओं के साथी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जी आने से होता क्या क्या फर्क है? हमें तो सब कुछ फर्क दिख रहा है। सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास आने से हमें पूरा ये ज्ञान हो गया कि हमें सत्य के मार्ग पे चलना है और हर बुरे काम से बचना है और अपने जीवन तक सब जीवों की अगर जितना बन सके उतनी सेवा करना है। तो जो नवयुवक है जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आते हैं और आपने देखे हैं, इनमें क्या फ़र्क देखा आपने? ज़्यादा करके सुधार ही हुआ।
हम तो जगह जगह यही बताते हैं कि इसका त्याग करो, सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ो और ये आपके सब विकार दूर हो जाएंगे। तो यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम में आप इस आश्रम में आए, तो यहाँ की व्यवस्था आपने क्या क्या देखी? अरे साहब, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सदगुरु रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम जहाँ भी होते हैं वहाँ किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार से खराबा नहीं हुआ और न किसी का माल चोरी हुआ। सबको उस सदगुरु की कृपा है और यहाँ आने वाले को पूरा पूरा भक्ति का मार्ग मिलता है। यहाँ तो फुल व्यवस्था है, अगर किसी ने कुछ नहीं लाया तो भी सब कुछ मिलेगा। लड्डू जलेबी हैं, फुल्का और पूड़ी, साग, कड़ी, चावल, रात को सोने को गद्दा है ना, इस प्रकार से सब फुल व्यवस्था है। यहाँ सब रजाई गद्दे, अरे भाई चल रहे हैं वहाँ भी बिछा हुआ है और उसके ऊपर से अपन जा रहे हैं, है ना। यहाँ पूरा पूरा यानी कि कितनी पब्लिक आकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करके और जाती है। किसी प्रकार से किसी बात की यहाँ पे कमी नहीं। सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पंडित छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है।